हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। ग्रेट। हमने नंबर सिस्टम चैप्टर की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमारी ये क्लास नंबर है 10th। इससे पहले हम 9 क्लासेस कवर कर चुके हैं, जिसमें हम इस सीरीज में क्या कर रहे हैं, हम ना टाइप वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं। हम टाइप वाइज क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। अभी हमारी ना थर्ड थर्ड नहीं, 4th टाइप ही चल रही है। और आज वो 4 टाइप फिनिश होने के बाद कल की क्लास में हम टाइप 5 स्टार्ट करेंगे। इसमें 7 to 8 टाइप्स है। ओके, 9 टाइप्स, जो हम 156 क्वेश्चन जिसमें हम कवर करेंगे इस नंबर सिस्टम चैप्टर के। बट मैंने क्या कमिटमेंट कर रखी है, मैं 400 to 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगी नंबर सिस्टम चैप्टर की। तो हम उसको भी कवर अप करेंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम करेंगे, ताकि आपको कहीं और जाना ना पड़े और कोई सर्च ना करना पड़े कि नंबर सिस्टम चैप्टर की प्रैक्टिस के लिए। हाँ, मैं ट्राई करूंगी मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम अदर चैप्टर्स के भी क्वेश्चन ऑन यूट्यूब में करवा पाऊँ। ओके, टाइमर स्टार्ट कर देते हैं। पहले आप ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ। हाँ हाँ, मतलब हम ऐसा करते हैं, ये बिल्कुल आप पेड बैच की तरह ही समझना। कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको बताने के लिए नहीं, मतलब आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके हर एक चीज़ चलेगी। जैसे पेड बैच में रहता है, वैसे ही ये बैच रहेगा। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे द सम ऑफ, क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ द डिजिट, सम की बात कर रहे हैं। चेंज कर लेते हैं। Sum of the digit of a 2-digit number is 12। Sum of the digit है of 2-digit number is 12। By interchanging its digits, the number obtained is 18 more is 18 more than the given number। नंबर कौन सा गिवन था, हमें तो कुछ नहीं दिखा। और 18 मोर किससे बात कर रहा है, और यहाँ पे क्या कह रहा है, इंटरचेंजिंग। अजीब है क्वेश्चन। अब कईयों को जिनको पहले से आता होगा वो अलग चीज है, जो आज पहली बार ये टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं उनके लिए पता। बट मैं यही अज्यूम करके चलूंगी, जो ये चीज कर रहे हैं उनको नहीं आता। ओके, यहाँ पे जब भी आपको क्वेश्चन में इंटरचेंजिंग दिख जाए, ठीक है, तो और नंबर हमें गिवन ना हो कि कौन सा नंबर हमसे मांग रहा है, वो हमें नंबर नहीं पता और इंटरचेंजिंग की बात होती है, तो आपको क्या करना है, एक नंबर नंबर एज्यूम करना है, 10x+y करके। और अगर इंटरचेंज आएगा या कहीं रिवर्स आएगा, इंटरचेंज या तो क्या आएगा, इंटरचेंज करके या तो रिवर्स करके। ठीक है, ये दो वर्ड करके आएगा, तो हमें क्या लेना है, एज्यूम करना है 10y+x। ये इंटरचेंज हो गया, जैसे कि मैंने नंबर क्या लिया था, 10x+y लिया था, तो ये नंबर इधर चला गया, ये नंबर इधर आ गया, तो मैंने 10x की जगह y+x कर दिया, तो इंटरचेंज कर दिया, मतलब रिवर्स कर दिया। अब हमने यहाँ पे ये क्यों किया, आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, राइट।
हमने 10x प्लस वाई क्यों लिया? मैं एज्यूम करती हूँ x मेरा 1 है, y मेरा 2 है। ठीक है, मैं एज्यूम करती हूँ, यहाँ पे दिखेगा नहीं, ये था एक x और y की वैल्यू। अब आपने कहा कि रुको मैं आपके सारे डाउट क्लियर करती हूँ, मैंने ऐसा क्यों लिया। यहाँ पे ना उसने 2 डिजिट की बात करी है, तो 2 डिजिट अगर मुझे आंसर में चाहिए, 2 डिजिट, 2 डिजिट तो 10 से स्टार्ट हो जाती है। अगर मुझे मेरे को चाहिए कि मेरे जो डिजिट है ना 2 डिजिट में वो 10 है, तो अगर मैं 10 और x की वैल्यू 1 हो और y की वैल्यू 0, तो 10 प्लस 0 इक्वल टू 10। ये तो मैंने अज्यूम किया ना x और y, बट मेरा इस स्टेटमेंट से, जो ये स्टेटमेंट है ना, इसमें आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो, आपको अगर आंसर 13 चाहिए या 2 डिजिट में 14 चाहिए या 99 चाहिए, वो इस स्टेटमेंट में x और y की वैल्यू पुट करके उसके अकॉर्डिंग आंसर आपका आ जाएगा जो 2 डिजिट का आना चाहिए। अगर ये चीज मैंने इसलिए उनके लिए करी जिनको समझना था। ठीक है, समझना था मतलब जिनको जानना था ऐसा क्यों किया। अगर आपको तो गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से या लॉजिकली इतना समझना ही है कि बस नेसेसरी बता दो क्यों करना है, उतने के लिए आपको एक नंबर एज्यूम करना है जहाँ पे इंटरचेंजिंग आ जाए और जहाँ पे हमें नंबर गिवन ना हो, तो आपको 10x प्लस वाई और इंटरचेंज के लिए आपको 10y प्लस एक्स लेना है जब आपको क्वेश्चन में ऐसा दिख जाए। ठीक है, बाकी तो स्टेटमेंट तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब सॉरी वो चेंज होती रहेगी। 2 डिजिट था तो इसलिए हमने ये लिया 10x प्लस वाई। अगर 3 डिजिट होता तो कुछ और होता, लेकिन 2 डिजिट तक ही आया हुआ है। अब वो क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। एक सम है, अब ये स्टेटमेंट देखो, अब वो क्या कह रहा है, हम यहां से यहां तक की स्टेटमेंट पढ़े। The sum of the number, sorry, sum of the digit of 2 digit number is 12। वो कह रहे दो नंबर है, सम है तो दो नंबर है, x प्लस वाई, वो प्लस सम कह रहे, सम मतलब प्लस होता है, उसका क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू होता है। मैं हमेशा बोलती आती हूँ पीछे क्वेश्चन में 12 है, हमें उसने एक स्टेटमेंट बता दी ये चीज है। बाय इंटरचेंजिंग, मैंने अभी बताया यहाँ पे इंटरचेंजिंग आ गया तो मतलब पहले ओरिजिनल नंबर भी तो होगा, ये हमारा क्या है, ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर भी तो होगा। ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा, 10x प्लस वाई बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। अब वो क्या कह रहे हैं, इंटरचेंज करिए हमने डिजिट को, 10y प्लस एक्स इंटरचेंज करिए, इट्स नंबर इज ऑब्टेन, इज आ गया, इज मीन इक्वल टू 18 मोर है देन किससे, गिवन नंबर, जो गिवन नंबर तो हमें पता ही नहीं है, ओरिजिनल नंबर की बात कर रहा है, 10x प्लस वाई प्लस 18। उसने खुद बोला बाय इंटरचेंजिंग इट डिजिट द नंबर, जो एक नंबर है, ओरिजिनल नंबर की बात हो रही है, वो नंबर है, उससे क्या है, इंटरचेंज कर दिया हमने इंटरचेंज। एक्स था तो हमने वाई लिख दिया, वाई था तो हमने एक्स लिख दिया। अब वो क्या कह रहे हैं, इज मीन इक्वल टू 18 मोर देन 18 किससे ज्यादा है,
गिवन नंबर से, यही गिवन नंबर है। अब इसको हमें सॉल्व कर देना। यहाँ पे 10y है। एक बात बताओ, जो इक्वल टू के दूसरी साइड होता है प्लस होता है तो उधर जाके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। जो उधर जाके होता है डिवाइड तो इधर मल्टीप्लाई हो जाता है। ये चीज मैं डिटेल में इसलिए बता रही हूँ, अगर आपको स्टेटमेंट पढ़नी आ गई तो क्वेश्चन करने में सिर्फ 2 मिनट लगते भी नहीं है, 2 मिनट तो चाहिए नहीं, 10 सेकंड लगते हैं करने में। ये मैं उन बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करी जो बच्चे पेड बैच बाय करते हैं। ओके, मैं अभी वो वीडियोस की तरह करके दिखा सकती हूँ जो 10 सेकंड में करके दिखाया मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बट मैं वो नहीं चाहती। मैं उन बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैच चल रहा है जिनमें वो चीज, वो हर एक कॉन्सेप्ट को समझ पाए। तो यहाँ पे 10y प्लस एक्स, अब जो चीज इधर है 10y, तो ये चीज मैं इधर माइनस में ले आई, इधर प्लस है तो यहाँ पे मैं इधर 10x लेके इधर 18 को इधर ही रहने दो। ठीक है, इजी रहेगा। ठीक है, अब क्या है, इसको करना है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब इसको करा तो 9y आ गया, इसको करा तो चलो यही रहने दो, प्लस माइनस 9x आ गया इक्वल टू 18 आ गया। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 9x y। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इसमें ये 9 कॉमन निकल रहा है, मैंने 9 कॉमन ले लिया और यहाँ पे 18 है, तो मैं इक्वल टू के वो बराबर होता है, ये 1 पे गया 9 के टेबल में, ये 2 पे गया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, मेरी स्टेटमेंट आ गई, एक आ गई, राइट। अब ये देखो, एक स्टेटमेंट मेरे पास ये है, एक स्टेटमेंट मेरे पास ये है। मैं नेक्स्ट पे लिखती हूँ। मेरे पास एक क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 12। दूसरा मैंने अभी एक स्टेटमेंट बनाई, y माइनस एक्स इक्वल टू 2, y माइनस एक्स इक्वल टू 2। ये स्टेटमेंट है। इसको दो तरीके से कर सकते हो, करके दिखाऊं। एक तो है, मैं इस स्टेटमेंट को उठाती हूँ, देखो इसको मैं y इक्वल टू 2, ये इधर माइनस में इधर प्लस x लिखती हूँ, तो यहां से ये किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। ये है लॉन्ग मेथड। ठीक है, तो मैं ऊपर वाली स्टेटमेंट में डाल देती हूँ, x प्लस 2x प्लस x इक्वल टू 12। 2x हो गया, इधर क्या हो गया 10 हो गया, इसको काटा 5, x की वैल्यू आ गई 5। अब मैं y की वैल्यू निकालना चाहती हूँ, तो मैं y x में ये डाल देती हूँ, तो क्या हो गया 7 आ गया। अब कैसे आया, 2 प्लस 5 करूंगी तो 7 आ गया। तो मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई। तो मैं इसका आंसर कैसे निकालूंगी, ओरिजिनल वैल्यू में, मेरे को तो नंबर फाइंड करना है ना, तो मैं ओरिजिनल में क्या डाल दूंगी, इसकी वैल्यू डाल दूंगी 10x प्लस वाई में। 10x, y क्या है 7, 50 प्लस 7 57। मेरा आंसर क्या हो गया 57। ठीक है, ये था लॉन्ग मेथड करने का। क्या हो गया, बहुत टाइम ले लिया एक क्वेश्चन ने ही, बट ये थोड़ा समझाना था। या तो इसको अगर ऐसे कैलकुलेशन, ये अदर मेथड भी सेम है, मैं y प्लस एक्स लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, x प्लस वाई लिखूं और y माइनस एक्स लिखूं तो 2, प्लस माइनस माइनस 2y इक्वल टू 14। मैंने इसको काट दिया तो 7, y की वैल्यू यहीं से 7 आ गई। और अगर मैं इसी में एक फर्स्ट स्टेटमेंट में 7 डाल देती हूँ, 7 प्लस एक्स इक्वल टू 12, तो 7 इधर गया तो 5 बच गया x की वैल्यू, मैं अपने माइंड में कर सकती हूँ। जिनको नहीं आता उनके लिए बता रही हूँ, मैंने फर्स्ट में डाला, मैं इधर गई 12x करा तो x की वैल्यू 5, और मैं यही चीज इसमें
फर्स्ट नंबर निकालना है तो मैं नंबर वाले में डाल देती हूँ। अगर मेरे को यहाँ पे कहता है रिवर्सिंग नंबर बताओ, मैं रिवर्सिंग नंबर किस में डालती, इसमें डालती, कहा गया रिवर्सिंग नंबर, ये 10x इसमें रिवर्सिंग नंबर में डाल देती हूँ तो मेरी वैल्यू आ जाती। ओके। हाँ, और अगर मुझे वैसे करना हो इसको, और अगर मुझे इस क्वेश्चन को नॉर्मली करना हो, क्या हो रहा है, देखो अगर मुझे नॉर्मली करना हो, अगर मुझे 10 सेकंड वाला अगर आप जानना चाहते हो कि 10 सेकंड में भी तो करते हैं, आप इतना लॉन्ग क्यों करवा रहे हैं। देखो अगर मुझे समझ आ गया इंटरचेंजिंग करना है तो मैं ये ले लूंगी, और मुझे निकालना क्या है, नंबर निकालना है, तो मैं सीधा सा इतना स्टेटमेंट पढ़ूंगी कि दो नंबर है, सम है x प्लस वाई इक्वल टू 12, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड इंटरचेंजिंग है नंबर, बाय इंटरचेंजिंग इट डिजिट द नंबर ऑब्टेन, इंटरचेंजिंग करा है, उधर क्या है, ओरिजिनल नंबर है प्लस 18। इसको मैं ओरली बस इतना ही पेन चलाना है, ये करा इधर करा, 9y 9x इक्वल टू 18, यहाँ से कॉमन दिख रहा है 2। दूसरी स्टेटमेंट ये होगी, इसको साइड में रफली लिखा, यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ, y प्लस एक्स इक्वल टू 18, सॉरी क्या है 12 है ना, इधर लिखा सीधा y प्लस एक्स इक्वल टू 12, वाई एक्स इतना भी नहीं लिखना होता, मैं बता रही हूँ, 2y इक्वल टू 14, y की वैल्यू 7 आ गई, 7 को मैंने इसमें पुट किया तो क्या आ गया, x 5 आ गया। अब 5 मेरे को इसमें पुट करना है, 10 और 5 50, 50 प्लस ये 57, मेरा 57 आंसर आ गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना मैंने डिटेल सिर्फ आपके लिए करके दिखाया कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं फर्स्ट क्वेश्चन में ही टाइम ज़्यादा लेती हूँ, बाकी क्वेश्चन तो हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया हम टाइप वाइज क्वेश्चंस करते हैं, तो टाइप में फर्स्ट क्वेश्चन बताना मेरे लिए ज़रूरी होता है, उसके बाद ही क्वेश्चन आप खुद ही कर पाते हैं। ओके, यहाँ पे इसमें भी कुछ ट्विस्ट है, देखो क्या कह रहा है। हाँ मतलब इतना टाइम नहीं लेते, लेकिन हाँ अगर आपको एक बार पता चल जाए कि आपको कैसे करना है, रिवर्सिंग वाला मैंने आपको पॉइंट बता दिया। हाँ बिल्कुल, देखो एक बारी के लिए देखो, इफ द सम की बात हो रही है, नंबर प्लस हो रहा है ऑफ द नंबर। हाँ क्वेश्चन को एक बारी आप पढ़ के समझना स्टार्ट कर देंगे ना, तो आपको क्वेश्चन पढ़ समझना आ गया तो आपको करना आ गया। मैथ में यही चीज, अगर आपको समझना नहीं आया तो आपको करना भी नहीं आया। अगर आप उसको पढ़कर आप एक स्टेटमेंट, जैसे अभी हमने पीछे रेडी की थी, आप स्टेटमेंट रेडी कर पा रहे हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सबसे ज्यादा जैसे अभी तो ये शॉर्ट स्टेटमेंट है, इसमें भी आपको बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट्स भी आती है जो आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम करती है। नहीं, बैंकिंग में नहीं आता इतना बड़ा स्टेटमेंट, लेकिन हाँ आता है, इंग्लिश सेक्शन में आता है, रीजनिंग में आती है, लेकिन इसमें नहीं आती, मैथ्स में ना। देखो हम सारे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, नॉट ओनली वन एग्जाम। हाँ
एग्जाम वाइज भी लाएंगे जो प्रॉपर उसी एग्जाम से रिलेटेड हो। तो अभी देखिए क्या चीज है। If the sum of the number is immediately following any two given number, immediately, ठीक है, यहाँ पे immediately का रोल है immediately, two given number is 40 and the difference between of two given number is 6. Find the two given number. हमें देखो given number नहीं पता कौन से given number है, ठीक है, बट वो कह रहे हैं कि आपको फाइंड आउट करने हैं टू गिवन नंबर। आंसर आने लग गया। बच्चे देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें ना ये देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा हमने पीछे स्टेटमेंट जैसे किए हैं ना पिछले सीरीज में, ये वैसे है। हमने एक डिफरेंस वाला वो क्वेश्चन किया था जहाँ पे एक डिफरेंस वाला था और सम वाला था, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है उस क्वेश्चन से, ठीक है। यहाँ पे उसने ना ये चीज ऐड कर दिया इमीडिएटली फॉलोइंग, इसमें ये चीज आ गई। वो सम तो कह रहा है लेकिन इमीडिएटली फॉलोइंग कह रहा है। यहाँ तक पढ़ते हैं पहले। यहाँ पे है सम ऑफ द नंबर इमीडिएटली फॉलोइंग एनी टू गिवन नंबर। कोई भी दो नंबर हम एज्यूम कर रहे हैं एक्स और वाई कर रहे हैं, लेकिन वो इमीडिएटली फॉलोइंग कह रहा है, मतलब उसके नेक्स्ट नंबर कह रहे हैं। वो एक्स वाई नहीं कह रहा, उसके साथ वाले नंबर कह रहा है। तो हमें नहीं पता लेकिन उनके साथ वाले कह रहे हैं, तो इसलिए हमने ये लिया एक्स और वाई प्लस 1 लिया। क्यों लिया? क्योंकि वो कह रहे हैं इमीडिएटली फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब उसके एक आगे वाला, तो इसलिए हमने x प्लस 1 लिया, ठीक है। अब वो सम की बात कर रहा है, तो सम की बात कर रहा है तो हम इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और वो क्या कह रहा है, वो 40 है, इस मतलब मैंने अभी इक्वल टू बताया, तो 40 है। इसको सॉल्व कर लो, x प्लस और ये 2 हो गया, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 40 में से 2 माइनस करेंगे तो 38 हो जाएगा। हमारे पास सम वाली स्टेटमेंट आ गई। अब डिफरेंस वाली कह रहा है तो x माइनस वाई, यहाँ पे इमीडिएटली फॉलोइंग नहीं कह रहा, तो यहाँ पे क्या आ गया 6। इसको करना है तो ऐसे ही सोल्व कर दो 2x करके, तो कितना हो गया 44, काट दो 22, x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू ऊपर पुट कर दो, x की वैल्यू 22 को इधर ले जाओ, 22 में से 6 माइनस कर दो तो 16 आ जाता है आंसर। तो y की वैल्यू 16, 22 और 16 आंसर आ गया। और इसको हमने एक और तरीके से करा था, जब हमें क्वेश्चन में सम गिवन हो या डिफरेंस गिवन हो, तो हमने पीछे भी किया था। तो जब हमारे पास क्या हो, बड़ा, अगर हमारे पास ये दो स्टेटमेंट आ जाती है, मान लो एज्यूम करो, जब हमारे पास सम और डिफरेंस गिवन, अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट गिवन है x प्लस वाई 38 या x माइनस वाई, ये बिगर नंबर है या स्मॉलर नंबर है, तो हमें जब बिगर नंबर निकालना हो तो हम क्या करते हैं, 38 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। अगर हमें स्मॉलर नंबर निकालना हो 38 माइनस 6 डिवाइड बाई 2, तो हमारा आंसर आ जाता है यहाँ पे 22, यहाँ पे आ जाता है 16। ये दो मेथड हमने करे थे इसको करने के लिए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या किया हमने, अरे ये एक फॉर्मूला होता है कि स्मॉलर नंबर प्लस, सॉरी स्मॉलर नंबर नहीं, डिफरेंस, आई एम सॉरी माय बैड। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, जब हमें बिगर नंबर निकालना हो, जब दो नंबर निकालने के बाद एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो यहाँ पे सम प्लस डिफरेंस को डिवाइड बाय 2 कर दो। अगर हमें स्मॉलर नंबर निकालना है तो सम माइनस डिफरेंस कर दो डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला होता है जब हमें क्वेश्चन में इस टाइप की स्टेटमेंट दी हो।
डायरेक्ट हम 40 और 6 भी कर सकते थे, लेकिन अगर यहाँ पे इमीडिएटली फॉलोइंग वाला ना होता ना, तो हम यहाँ पे 40 और 6 से ही इसको सॉल्व कर देते। 40 + 6 46 डिवाइड बाई 2 करके हम अपना आंसर निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे इमीडिएटली फॉलोइंग था तो हमें ये वाली स्टेटमेंट बनानी पड़ी। हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम। ये तो फुल स्टॉप आ जाता है ना, रुक जाया करो। 2 डिजिट नंबर है इज 4 टाइम द सम ऑफ द डिजिट। 2 डिजिट की बात हो रही है, मैंने अभी पीछे बताया जब 2 डिजिट आए, इंटरचेंज आ जाए, नंबर बात कर रहा हो, तो हमें क्या लेना होता है, ओरिजिनल नंबर x + y, रिवर्स नंबर 10y + x लेना होता है। ठीक है, हमें ये करना होता है। अब 2 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं, 2 डिजिट नंबर 10x + y इज मीन्स इक्वल टू 4 टाइम्स है किसके, सम ऑफ द डिजिट। सम ऑफ द डिजिट की बात करा तो x + y लेते हैं। ये चीजों को याद करना सीख। हमारी एक स्टेटमेंट ये होगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम ओरली ही कर ले। 10x + y 4x + 4y। 4x को मैं इधर लेके आऊंगी तो क्या रह जाएगा मेरे पास, 6x, और इधर 4x को लेकर आऊंगी, इधर ही ले जाओ 4x को ना, सॉरी x को, तो 3x, सॉरी 3y। तो इसको काटा तो 2 रह गया, 2x + y, राइट। तो ये मेरी y की वैल्यू नहीं आ गई, इसको संभाल कर रखते हैं। अब मूविंग टू ए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अब पढ़ते हैं, इफ 18 इज एडेड टू ए नंबर। अगर 18 नंबर हमने ये माना था, यहाँ पे ही लिख लेते हैं 18 इज, ये कलर गंदा लग रहा है, चुप रहा है। 18 इज एडेड टू अ नंबर, ऐड कर लिया भाई हमने। द पोजिशन ऑफ डिजिट गेट इंटरचेंज, अगर ऐड कर लिया तो उसका नंबर क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। अब कोमा मतलब ही वही था। अब इसको सोल्व करो। क्या ये आपको स्टेटमेंट अभी जो हमने पीछे करी कुछ वैसी नहीं लग रही, जो हमने अभी यहाँ पे एक सॉल्व करी थी, ये वाली स्टेटमेंट 9x करके जो हमने निकाली थी स्टेटमेंट, आपको वैसी नहीं लग रही? वैसी ही है। तो हमें प्रैक्टिस से याद हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, x - y = 2। इसका आंसर ये आएगा, हमें याद हो गया ये 2। अब आपको ये नहीं लगता कि मेरे पास y की वैल्यू ऑलरेडी 2x है, मैं उसमें डायरेक्ट डाल सकती हूँ या डाल सकता हूँ? तो यहाँ पे क्या रह गया, x = 2, मतलब x की वैल्यू -2। आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं, इसमें ना कुछ 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 गलत है, 1 मिनट ना, कुछ गलत किया हमने यहाँ पे। इसको किया
9x आया, इसको किया, इधर 18 आया, इधर क्या आया, 9x आया, 9y आया, राइट। (9x 9y) इक्वल टू -18, मैं वही कह रही हूँ, x -18, ठीक है, सॉरी -2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, बस यहाँ पे -2 की गलती थी, देखो इस गलती से भी हमारा आंसर कभी भी, ये कैसे मैंने डिटेक्ट किया, क्योंकि कभी आंसर ना हमारा माइनस में नहीं आएगा, मतलब माइनस स्टेटमेंट दी होगी तो आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या रखा, 2x इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव नेगेटिव कट गया तो 2 आ गया। तो मैं यहाँ पे डाला तो मेरा यहाँ पे क्या हो गया, 4, y की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, तो मैं ओरिजिनल नंबर में डाल दूंगी 20 20 22, सॉरी 24, ठीक है, 20 20 24, पता नहीं क्या है ये, चलो ठीक है, होता है कभी कभी हमारे साथ भी। अरे इसी को फास्ट प्रैक्टिस करोगे तो इसको कर सकते हो, नहीं तो इसको उससे करने जाओगे, उससे तो उसमें गलती होने के चांसेस होते हैं। अरे ये वो मेथड है जिसमें देखो, एक होता है खुद क्वेश्चन कर करके अपने शॉर्ट ट्रिक बनाने, एक होता है जो मेथड है उसको ओरली सॉल्व कर देना। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में कितना टाइम लिया आपको समझाने के लिए, उसके बाद हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, तो उसके बाद हमारा टाइम कॉस्ट कम हो गया, टाइम का कंज्यूम। बट पता है क्या है, अगर आप उस चीज़ की प्रैक्टिस कर लो ये टाइप्स की, तो आपको इतना सफिशिएंट एक्सपीरियंस, मतलब इतना हो जाएगा कि आप क्वेश्चन को देख के समझ पाओगे। मैं आपको कोई क्रैमिंग नहीं करवा रही, इसको ऐसे कर लो आंसर से उड़ा दो, वो कहीं ना कहीं ट्रिक बच्चे भूल जाते हैं और अटक जाते हैं, क्योंकि अगर मैं मेथड एक ही रखूंगी, सेम रखूंगी, तो वो चीज़ आपको एंड तक काम आएगी, एंड तक मतलब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देखो सेम का सेम उठ के नहीं आने वाला, ठीक है, स्कूल में हम 9 10 की पढ़ाई नहीं करें कि कहीं ना कहीं वो रिलेट आ जाएगा, लेकिन ये चीज़ है कि आपको वहाँ पे कुछ ट्विस्ट मिल जाएगा, क्या पता, लक हुआ तो कुछ भी हो सकता, बट मेथड सेम होना चाहिए समझने का और करने का। क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, अगर आप उसी मेथड से करोगे तो आपका आंसर जरूर निकलेगा, और वो चीज़ आपको ईजी भी रहेगी समझने में, है ना। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द 2 digit नंबर इज 6 टाइम द सम ऑफ द डिजिट, ये पीछे वाला जैसा नहीं लगा, अभी हमने जैसे किया, when the sum of the digit is added to the number, the result is 63, बट यहाँ पे क्या हुआ, रिवर्स वाला तो आया ही नहीं, बट करने का वे तो हमारा वही रहेगा, ठीक है, बट रिवर्स का नहीं आया तो हम रिवर्स में नहीं ले, यहाँ पे क्या कहा उसने, जस्ट मिनट, नंबर है, एक नंबर है, वो 6 टाइम है सम के, सम ऑफ द डिजिट हमें नहीं पता सम क्या है, हमने सम 6x ले लिया, ठीक है, सम ऑफ द डिजिट को हमने क्या मान लिया, एस मान लिया। हाँ, अभी आप उसको पिछले वाले तरीके से भी कर सकते हो, बट उसमें पता है क्या है, हमारे को ना एक्स और वाई की वैल्यू नहीं मिलेगी। हाँ, ट्राई करना, मुझे बताना, हम इस चीज को दूसरे मेथड से भी करवाऊंगी,
पहले अभी इस मेथड से देखो। व्हेन द सम नंबर इज एडेड, किसमें सम में ऐड होती है तो उसका रिजल्ट क्या आता है 63। मैं एक बार फिर बता देती हूँ स्टार्टिंग से। हाँ पिछले वाले मेथड से करूंगी, लेकिन एक मेथड तुमने बोला है उससे भी कर सकते हैं, शॉर्ट में भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखो द 2 डिजिट नंबर है, हमें नहीं पता 2 डिजिट नंबर क्या है, तो मैं यहाँ पे n मान रही हूँ। इसको इस तरीके से करूँ। अब आपने क्वेश्चन उठाया है तो वो क्या है, 6 टाइम है इक्वल टू है, इज मतलब 6 टाइम है किसके, सम ऑफ द डिजिट, मुझे नहीं पता क्या है तो मैं s मान रही हूँ। ठीक है, मेरे पास द सम ऑफ द 6 डिजिट, एक मेरे पास ये स्टेटमेंट आ गई, व्हेन द सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट मुझे नहीं पता क्या है, मैंने सम ऑफ द डिजिट को ऐसे लिखा, इज एडेड टू द नंबर, वो क्या हो रहा है, नंबर में ऐड हो रही है, सम ऑफ द डिजिट ऐड हो रही है और उसका क्या आ रहा है, रिजल्ट 63। सम को सम की तरह लिखती हूँ और n की क्या वैल्यू है, +6x s 63, तो 7s लिखा 63, 7 के टेबल में 63 किस नंबर पे जाता है, 9 नंबर पे। s की वैल्यू मैं इसमें नंबर में डाल दूं तो क्या आएगी वैल्यू, 54। मेरा आंसर आ गया 54। अगर रिवर्स लिखा होता ना तो मैं इस मेथड से नहीं कर सकती थी। ठीक है, रिवर्स लिखा नहीं था तो मैंने यहाँ पे ये मेथड भी लगा दिया। अगर रिवर्स होता तो मेरे पास एक x+y की और एक नेगेटिव स्टेटमेंट आती जो मैं उससे सॉल्व करती। उससे भी कर सकते हैं, ट्राई करना एक बारी, लेकिन अगर शॉर्ट में करना तो ये भी एक मेथड होता है करने का, एज्यूम कर सकते हो आप। अरे मैथ है, चाहे कोडिंग वाला पार्ट करो, कोई बीटेक की तैयारी करके कर रहा होगा, लेकिन उसके करने के कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कई सारे मेथड होते हैं, कोडिंग करने के भी कई सारे मेथड होते हैं, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने के, हर टीचर का ना अपना एक अलग मेथड होता है करने का ना। बिल्कुल, यहाँ पे भी कुछ अजीब अजीब से कॉन्सेप्ट्स आएंगे करने के लिए। हाँ इस टाइप के अभी क्वेश्चंस रह गए हैं 5 और, जो मैंने करवाने हैं, मतलब ये वीडियो के बाद भी। अगर 81 तक हम अभी कंप्लीट कर लेते हैं ना इस वीडियो में, तो फिर एक, तो हमारे पास 5 क्वेश्चन रह गए, फिर हम टाइप ऑफ 5 स्टार्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल, नहीं मैं साथ साथ एक चैप्टर और भी स्टार्ट करना चाहती हूँ, सिंप्लीफिकेशन फॉर बैंकिंग एंड अदर एग्जाम ना। चलो ठीक है, अब क्या है ये चीज, क्या कह रहे हैं, रिवर्सिंग दिख गया हमको तो समझ जाओ, पर इसके क्वेश्चन देख के, स्टेटमेंट देख के अलग लग रहा है। ठीक है, पढ़ते हैं क्या लिखा है। द 2 डिजिट नंबर इज k टाइम द सम ऑफ द डिजिट। अब तो समझ आ ही गया होगा क्या है, एक ये स्टेटमेंट है, सम ऑफ द डिजिट है ये, द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, ये कुछ नया आया है। देखो, द नंबर फॉर्म बाय, एक नंबर बनता है रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, is how many times the sum of the digit। क्या कह रहे हैं,
देखो, द सम ऑफ एक नंबर फॉर्म्ड होगा बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, हमें रिवर्सिंग का पता है, ये होता है, ठीक है। सम भी पता है, द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द digits order of the digit is how many times the sum of the digit। ये क्वेश्चन करने के लिए ना एक रूल होता है, जब ऐसी स्टेटमेंट्स आ जाती है ना, जब टाइम्स की बात हो रही है, हाउ मेनी टाइम्स, रिवर्सिंग की बात हो रही है, सम ऑफ द डिजिट्स की बात हो रही है, तो इसके लिए ना इसी स्टेटमेंट से मैं बता रही हूँ, इसके लिए होता है यहाँ पे 2 डिजिट की बात हो रही है। 2 डिजिट मतलब क्या है, x प्लस वाई, रिवर्स हो रहा है नंबर 10y प्लस एक्स इक्वल टू कितने टाइम्स है सम ऑफ द डिजिट के, यही बोला ना उसने। when the sum of the digit is added to a number, the result, sorry, the number is formed by reversing the order of digit is how many times the sum of the digit, sum of the digit कितने टाइम है, ये is है, is एक नंबर फॉर्म्ड होगा रिवर्स करके ऑर्डर ऑफ डिजिट इज हाउ मेनी टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट ये टाइम्स में, जब टाइम्स की मतलब क्या होता है, जो मल्टीप्लाई में, सम ऑफ द डिजिट मतलब x प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पे 11 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ये वाली स्टेटमेंट समझ आई आपको, सम मतलब सम ऑफ द डिजिट की जगह मैं यहाँ पे x प्लस वाई भी ले सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, 2 डिजिट प्लस रिवर्स नंबर प्लस सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ डिजिट, ठीक है। 2 डिजिट मैंने कोई भी ले ली 24, उसका रिवर्स करूंगी, रिवर्स मतलब जो आगे है वो पीछे, मेरे को ऐसा कुछ करना है 4 प्लस 2 सम ऑफ द डिजिट x और y 6 66, इन दोनों को करूंगी 66, ऐसा आना चाहिए। इसलिए 11 टाइम में कोई भी इसमें वैल्यू पुट करके रख लो, 36 कर लो, 63 कर लो, दोनों बराबर आएगा 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो। ये एक इस चीज का क्या है, ये रूल है, बट ये स्टेटमेंट भी है, जो मैंने अभी स्टेटमेंट लिखी ना, वो स्टेटमेंट भी है। नहीं समझ आया, क्वेश्चन फिर पढ़, आ गया। मैं क्या कह रही हूँ, इतना करके देख लो, मैंने 11 से मल्टीप्लाई क्यों किया, एक बारी के लेना, ये क्या है, ओरिजिनल नंबर है या 2 डिजिट नंबर है जो क्वेश्चन में बोल रहा है, ये रिवर्सिंग नंबर है, ये टाइम्स बता रहा है किसके, सम ऑफ द डिजिट के, सम ऑफ डिजिट हम अब तक x प्लस वाई करते आए हैं ना, तो ये वो चीज, ठीक है। आपको क्या करना है, 2 डिजिट नंबर में कोई भी नंबर ले लो, मैंने कहते 24 में 36 ले लो, उसका रिवर्स कर दो 63 कर दो, तो x और y की वैल्यू 3 और 6 ही है, 9 हो गया, 11 से मल्टीप्लाई करो 99, अब इस दोनों को भी ऐड कर दो 99, ये दोनों बराबर ही आएगी, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या है, टाइम्स में बराबर है, ठीक है। तो ये बोल रहा है इसको इस वे से करो। अब मैं इस स्टेटमेंट को कर लेती हूँ 10y प्लस एक्स, ओरिजिनल नंबर क्या था 10x प्लस वाई
इक्वल टू 11x माइनस वाई। ठीक है, बट इसमें एक वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, ये वाली 10x प्लस वाई की वैल्यू के एक्स प्लस वाई है। 10x प्लस वाई की 10x प्लस वाई की क्या है, के एक्स प्लस वाई। अब देखो मैं क्या, इसको मैं एज इट इज छोड़ देती हूँ। ठीक है, 11x प्लस वाई, और ये मैं इधर ले जाती हूँ के एक्स प्लस वाई। अब देखो 10x प्लस एक्स को ऐसे रहने दो, मैं इन दोनों में से x प्लस वाई बाहर निकाल देती हूँ। 11 माइनस एक्स की, दिख रहा है, इसी में ही हमारा आंसर है। द नंबर इज फॉर्म्ड रिवर्सिंग द ऑर्डर। देखो नंबर इज रिवर्सिंग द ऑर्डर इज हाउ मैनी टाइम्स द टाइम्स के टाइम द सम ऑफ द डिजिट। देखो सम ऑफ द डिजिट ये है, कितने टाइम है 11 माइनस के, ये क्या आ गया टाइम्स, और x प्लस वाई सम ऑफ द डिजिट। अब स्टेटमेंट पढ़ो साथ साथ, और ये क्या है रिवर्सिंग। देखो अब स्टेटमेंट पढ़ो, द नंबर इज फॉर्म्ड, एक नया नंबर तब बनेगा जब रिवर्सिंग द ऑर्डर, ये क्या है रिवर्सिंग द ऑर्डर 10x प्लस एक्स, ये रहा, ये क्या है रिवर्सिंग द ऑर्डर है x प्लस वाई। ठीक है पढ़ो, रिवर्सिंग द ऑर्डर इज मतलब इक्वल टू, हमारा ये रहा इक्वल टू हाउ मैनी टाइम्स, टाइम्स मीन मल्टीप्लाई, किसके सम ऑफ द डिजिट। सम ऑफ द डिजिट हम कैसे लिखते हैं x प्लस वाई करके, x प्लस वाई मल्टीप्लाई का साइन है, कितने टाइम है सम ऑफ द डिजिट 11 माइनस के। हमारा आंसर आ गया 11 माइनस के, हमने निकाल लिया इस आंसर को। What happened? Okay. तो हमने इस आंसर को निकाल लिया 11 माइनस के करके, तो हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, आई होप सो आपको ये क्लियर होगा। ये चीजें मैं आपको इसलिए स्टेटमेंट पढ़ना सिखा रही हूँ ताकि आप चीजों को कर पाओ, समझ पाओगे तभी कर पाओगे। मुश्किल नहीं है, बट प्रैक्टिस की नीड होती है, डरो मत, प्रैक्टिस बहुत करेगी। देखो 10 सेकंड में करवाना है तो फिर बहुत सारी क्लासेस है, लेकिन बच्चे कई पेड बैच के लिए रहते हैं तो उनके लिए। अच्छा टाइमर नहीं चलाया, ओके। यहाँ पे क्या कह रहा है, अ डिजिट टू डिजिट पॉजिटिव नंबर इज सच एज द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 24।
2 डिजिट की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, क्या बोल रहा है कि एक नंबर है पॉजिटिव नंबर 10x+1, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब एक्स वाई का प्रोडक्ट है इक्वल टू 24। ये हुआ हमारा स्टेप 1 यहाँ तक का। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, व्हेन 18 इज एडेड टू ए नंबर, अब क्या कह रहे हैं, 18 इज एडेड टू ए नंबर, नंबर हमारा ये है, 18 ऐड कर दो, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेस, तो क्या हो रही है, डिजिट क्या हो रही है, इंटरचेंज हो रही है, डिजिट एक नंबर को देख के इंटरचेंज। यहाँ पे क्या हुआ, स्टेप 2, सॉल्व कर लो इसको भाई। तो इसमें वही वाली बात है कि जो हमने पीछे किया था, यहाँ पे 18 है भाई, कर लो इसको सोल्व। इधर क्या आएगा 9x, इधर क्या आएगा -9y+18, x x करेंगे, माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, -2 आ जाएगा, -2, इसको सॉल्व कर लो एक बारी, मैं बता देती हूँ क्या आएगा इसमें ना, ओरली कर लो इसको, -2x+2, ठीक है, इसको करोगे ना तो x तो पॉजिटिव रहेगा, -2 हो रहा था और इधर x माइनस का हो रहा था, तो 2 को इधर ले आओ और y को उधर रहने दो, y की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रोडक्ट में पुट करनी है। वेरी सॉरी। अब देखो हमारे पास क्या है, एक प्रोडक्ट है एक्स वाई, सॉरी, x y = 24, y की वैल्यू क्या है, x+2 आई है, y की वैल्यू क्या आई है, x+2 आई है, x² + 2x = 24। ठीक है, इसको ना करने का मेथड पता है क्या होता है, अगर आपने इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड किया हो, मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, प्लस माइनस करके ये आना चाहिए, या तो ये, या तो वैल्यू डाल डाल के देख लो कौन सी वैल्यू बैठ रही है। दो सॉल्यूशन है, या तो इसमें वैल्यूज डाल के देख लो, बट वैल्यूज भी डाल के नहीं देख पाओगे, पता है क्यों, यहाँ पे विच इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन परफेक्ट स्क्वायर, तो फिर यहाँ पे क्या ऑप्शन आता है, इसको मिड टर्म स्प्लिट कर, 6 + 6 × 4 क्या होता है, 24 बनता है, और 6 और 4 को माइनस करके क्या आता है, 2 आता है बीच का प्लस माइनस करके आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 24 आना चाहिए, तो वो 6+2 आता है। तो माइनस वाली वैल्यू तो आती नहीं है, पॉजिटिव वाली आती है, तो हमारा इसमें क्या आएगा 4। तो मेरा यहाँ पे x की वैल्यू मेरी 4 आ गई, तो y की वैल्यू मैं कहाँ पे पुट करूँ, मैं 10x में पुट करूंगी, तो मैं y की वैल्यू, सॉरी 4 पुट किया, 40, सॉरी मैं इसमें पुट करूंगी ना, 4 की वैल्यू इसमें पुट करी, तो x की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी बच्चों मैं पता नहीं क्या ही बोल रही हूँ, जस्ट मिनट, हमारी x की वैल्यू 4 आई और हमने y की वैल्यू क्या थी, x+2 थी, तो 4+2 करा तो 6 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 6 आ गई। तो अब वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन विच इज द पॉजिटिव नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन नंबर इज मेकिंग ए परफेक्ट स्क्वायर, हम पॉजिटिव नंबर में से क्या सब्ट्रैक्ट करें जो हमारे गिवन नंबर में से जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनाए। देखो
हमारे पास क्या है, 10x+y है, तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो 46 आ गया। इसको सॉल्व कर लेना वैल्यू पुट करके, तो हमारे पास 46 आ गया। 46 किसके परफेक्ट स्क्वायर में जा रहा है, किसके नियरेस्ट स्क्वायर में है, 7 के है, बट यहाँ पे तो 7 है ही नहीं। सब्ट्रैक्ट करने की बात हुई है, तो सब्ट्रैक्ट करना है हमारा, क्या है इसमें 46 है ना, तो हमारा एक वैल्यू ये आ गई। 46 में मैं ऐसा क्या इनमें से क्या माइनस करूं, कहा गया यार, इसमें से क्या माइनस करूं, 46 में से मैं ऐसा क्या माइनस करूं वो जो परफेक्ट स्क्वायर बना दे इनमें से। 0 माइनस करके कोई फायदा नहीं है, 8 माइनस करोगे कोई फायदा नहीं है, 12 माइनस करोगे तो क्या बनेगा, 12 में से 32 क्या बनेगा, 10 करोगे तो 36 परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो 10 माइनस कर देंगे। कर सकते थे इसमें से भी, बट उसमें बहुत उल्टा दिमाग चलता। हाँ, बस इसकी प्रैक्टिस करना कि तुम इसमें मिड टर्म स्प्लिट कैसे कर सकते हो। मिड टर्म स्प्लिट के ना 50 क्वेश्चन कर लेना बस तुम, तुम्हारा ये भी बेड़ा पार हो जाएगा इसमें ना। हाँ, कई चीजें, अरे वही तो बात है, सेम सेम कॉन्सेप्ट में वही चीजें तो लानी है। ये होमवर्क है, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब इस टाइप के 5 क्वेश्चंस रह गए हैं, उसके बाद हम टाइप 5 स्टार्ट करेंगे। हमने इसमें क्या करा, वो लास्ट में ना, पहले अब तक वो इतनी क्वेश्चन छोड़ता था, अब उसने एक लाइन और हमारी मुसीबत के लिए छोड़ दी थी। तो विच स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन नंबर। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन जिन्होंने बनाए हैं वो हम ही तो है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये चैलेंजेस माइंड को शार्प करते हैं, तो अपने आप को बहुत परफेक्ट यूज करो। तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव नंबर के लिए बोला था, यहाँ तक तो इजी था करना, बट मिड टर्म में आके जिनको मिड टर्म के नहीं है तो मिड टर्म की प्रैक्टिस कर लेना, 50 क्वेश्चंस करके देख लेना। उसमें एक्स और वाई की वैल्यू तो हम अब तक पुट कर रहे थे। पुट करने के बाद उसने कहा कि मैं ऐसा क्या करूं जो ये परफेक्ट स्क्वायर बना दे, तो फिर हमने इसमें से करा, 0 माइनस करेंगे तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 46, 8 माइनस करेंगे तब भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, 12 माइनस करके तो भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं करेगा, अगर मैं 10 माइनस करूंगी तो 36 6 का स्क्वायर होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो इसलिए मेरा आंसर 10 है। तो उसने यही बोला। ओके, आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो, जो एंड तक बने होंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग हो जाता है, आई नो दैट, कि मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बता देती हूँ, लेकिन जादू की छड़ी नहीं है मेरे पास कि मैं तेरे क्वेश्चन करते ही बस वो चीज़ कर दूँ। हाँ, मेरा मेन मोटिव है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए ताकि आप उसको कर पाओ। बिल्कुल। हाँ, इसमें ये है कि मैं डिटेल में इसलिए बताती हूँ एक बारी के लिए, बच्चों को मतलब बेसिक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा मैथ के बैकग्राउंड से नहीं उठ के आता कि उनको वो चीज़ फटाफट कर ले, क्योंकि देखो रूल्स हर क्वेश्चन के एक नए बन जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को करूंगी तो एक नया रूल निकल के आएगा, तो बच्चे इतने सारे चैप्टर्स होते हैं, तो आप कितने रूल्स को रट्टा मार लोगे। ठीक है, अभी के लिए कर लोगे, हाँ हाँ ये छोटा रूल है, ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है, वो कर लोगे आप। लेकिन जब इतने सारे चैप्टर्स को आप इकट्ठे पढ़ने बैठोगे, और वो क्वेश्चन को चैप्टर वाइज थोड़ी आएगी, वो तो अभी एक चैप्टर का यहाँ पे क्वेश्चन है तो एक एंड में होगा, तो वो चीज रह जाती है। बच्चों को ये भी ध्यान है तो कौन सा चैप्टर का, हाँ बच्चों को, बट लेकिन कॉन्सेप्ट पता है तो बच्चे कर लेते हैं। बिल्कुल, हाँ, ऐसा ही। कंफ्यूजन बढ़ जाती है, जब तक एक बुक को तुम 3 बार नहीं पढ़ लोगे तब तक तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और अगर तुम मैथ बैकग्राउंड से नहीं हो तो तुम कैसे कर सकते हो ना। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही, लेकिन उन बच्चों के लिए भी तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चे बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तभी तो वो इतना स्क्रॉल करते हैं ना। थैंक यू। ओके, अगर आपको पसंद आ रही हो वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और चैनल को लाइक बटन भी दबा देना है। ओके, थैंक यू सो मच।